हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस वाला मेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में कि पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का पीएच मान। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच, इसका पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होगा। ठीक, चलिए इसके नीचे जो है हम जब पीएच स्केल पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि जो है कौन से मान पे क्या होता है। ठीक, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है तथा 7 के बराबर होने पर विलयन उदासीन होता है। चलिए देख लेते हैं पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल देख लेते हैं किस तरीके से जो है हम पीएच स्केल पे मान देखते हैं। ठीक, ये रहा जो है, ये जो 7 है ये जो है उदासीन है। ठीक, न्यूट्रल, मतलब अगर किसी वस्तु का जो है पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। जैसे जो है वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है जिसका पीएच मान जो है वो 7 होता है। ठीक, अब हम जो है इसका क्षारीय और ये जो है इसका अम्लीय मान के पीएच मान कैसे देखते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि जिस तरह से, ठीक, जैसे जैसे जो है ये मान जो है बढ़ेगा, ठीक, उसकी जो है क्षारकता जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, इधर जब हम आएंगे अम्लीय की तरफ तो इस तरफ जो है जैसे जैसे मान घटेगा उस तरह से जो है अम्लीयता बढ़ती जाएगी। मतलब ये हुआ कि 7 से आगे जाने पर, ठीक, 7 से आगे जाने पर जो है वो क्षारकता बढ़ेगी और 7 से नीचे आने पर जो है वो अम्लता बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि अगर 6 है, किसी वस्तु का मान 6 है तो वो कम अम्लीय होगा। किसी वस्तु का मान 5 है तो उससे ज़्यादा होगा, किसी का 4 है तो उससे ज़्यादा, 3 है तो उससे ज़्यादा, 2 है तो उससे ज़्यादा, 1 है तो सबसे ज़्यादा। ठीक, इसका जो मान होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इधर जाएंगे क्षारीयता की तरफ तो हम देखेंगे जिस वस्तु का जो है पीएच मान वो 8 होगा, उसकी जो है क्षारकता कम होगी, फिर उससे ज़्यादा 9 की, फिर उससे ज़्यादा 10 की, फिर उससे ज़्यादा 11 की, फिर उससे ज़्यादा 12 की, फिर उससे ज़्यादा 13 की, फिर जो क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी वह जो है 14 की होगी। ठीक, जिसका मान 14 होगा उसकी क्षारकता जो है सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये कि 7 से नीचे आने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारकता बढ़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच मान किस तरह से काम करता है। पीएच स्केल का जो है आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, उसके आगे अब हम देखते हैं कि जो संकेतक होते हैं, मतलब इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं अम्ल क्षार इंडिकेटर या बेसिक एसिड बेस इंडिकेटर। तो हम देख लेते हैं कि लिटमस या फिनेप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज में अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होता है और क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिटमस जो है वो अम्लीय विलयन में लाल, ठीक, और क्षारीय विलयन में जो है वो नीला रंग देता है। ठीक, इसी को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, बाकी इसका कोई वो रोल नहीं है ज़्यादा। ठीक, जो लिटमस होता है वो जो है क्या होता है कि वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब एक प्राकृतिक संकेतक होता है। ठीक, और फिनेप्थलीन में देखेंगे अम्लीय विलयन में जो है यह रंग रहित रहता है, मतलब ये कलरलेस रहता है, और क्षारीय विलयन में जो है ये गुलाबी रंग हो जाता है, मतलब पिंक कलर हो जाता है। ठीक, मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में जो है वो पीला रंग देता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कुछ वस्तुओं का जो है वो पीएच मान दिया हुआ है, जिससे हम जानेंगे कि किस वस्तु का जो है, किस पदार्थ का पीएच मान क्या होता है। ठीक, तो ये जो समुद्री जल है, ठीक, समुद्री जल का जो पीएच मान है वो 8.4 है। तो 8.4 हमने कहाँ देखा था पीएच स्केल पे, 7 से जो है, 7 से ऊपर। तो इसका जो इसकी जो प्रकृति होगी वो जो है क्षारीय हो जाएगी। समुद्री जल जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, मानव रक्त भी जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि यह इसका मान जो है 7 से ऊपर है। क्योंकि आपने कभी जो है, अगर ब्लड को आप कभी चोट लग जाए या कुछ हो जाता है तो हम कभी कभी मुंह से उसको खींचते हैं तो हमें थोड़ा नमकीन सा लगता है, तो
वो जो है थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक, ये मानव मानव जो सलाइवा होता है वो जो है 6.5 से लेकर 7.5 मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव मूत्र जो है वो ह्यूमन जो यूरिन होता है वो 5.5 से लेकर 7.5 मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। शराब जो है, जो वाइन होता है उसका जो पीएच मान होता है 2.8 से 3.8 जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। सिरका जो है बिल्कुल अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका जो मान है वो 2.4 से 3.4 होता है। टमाटर जूस जो है ये भी अम्लीय होता है। कॉफ़ी जो है ये भी अम्लीय होता है। नींबू जो है ये स्वाद में खट्टा होता है तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये अम्लीय होता है। दूध जो है ये भी जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, चलिए हम और भी देख लेते हैं आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थ हैं जिसका पीएच मान दिया हुआ है। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका पीएच मान 0 होता है। पेट का अम्ल जो मतलब HCl जो पेट में हमारे HCl बनता है उसका जो है पीएच मान 1 होता है। नींबू का रस 2, सिरका जो है 3, संतरा जो है 3.5 मतलब ये भी अम्लीय होता है। सोडा और अंगूर इसका पीएच मान 4। खट्टा दूध जो होता है जिसको हम बोलते हैं फटा हुआ दूध वो है 4.5 मतलब ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। ताज़ा दूध जो है ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव लार ये भी जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, ये शुद्ध पानी जो है ये होता है उदासीन। ठीक, जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच मान जो है 7 होता है। मानव लार 6 से 8 मतलब ये थोड़ा अम्लीय और थोड़ा क्षारीय दोनों तरीके से हो सकता है। रक्त प्लाज्मा जो है वो क्षारीय होता है। अंडे की जो सफ़ेदी होता है वो भी क्षारीय। सागर का जो पानी होता है वो क्षारीय होता ही है। बेकिंग सोडा ये भी जो है स्वाद में कड़वा होता है तो ये भी क्षारीय होता है। प्रति अम्ल होता है ये जो है इसका जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। ठीक, अमोनिया पानी है इसका जो है पीएच मान 11 होता है और नींबू पानी जो है इसका जो पीएच मान होता है वो 12 होता है। नाली क्लीनर 13 और कास्टिक सोडा 4% NaOH मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड इसका जो पीएच मान होता है वो 4-14 होता है। ठीक, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा पीएच मान और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू। ठीक, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, ठीक, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।